राम राम किसान भाई। तो क्या सबके भाई, आज हम आपको जो है रणदीप भाई साहब इनसे मिलेंगे आपको, जो है स्वराज 724 XM जो भाई ट्रैक्टर चलाते हैं। तो जानेंगे इनसे इसके बारे में, इसकी अच्छाई क्या लगी, बुराई क्या लगी, और आजकल खेती का क्या सीन चल रहा है, खेती में कमाई है क्या नहीं है। आज हम इनसे ये सब बात करेंगे। तो और बीज भी बोल रहे कि यार आजकल ना ब्लैक में मिल रहा है, तो उसमें कितना दम है कि जो बीज है वो ब्लैक में मिलता है क्या नहीं मिलता, फसल के रेट इनको मिलते हैं क्या नहीं मिलते, और खेती का क्या सीन चल रहा है भाई आजकल, वो सब जानेंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है भाई साहब पहले तो अपना नाम क्या है, कहाँ से हो? मेरा नाम रणदीप है, गांव डाबड़ा है। अच्छा, हाँ तो पहली बात करें ट्रैक्टर के बारे में, फिर उसके बाद बात करें जो अपनी जो खेती उसके बारे में। हाँ जी। ठीक है। तो जो ट्रैक्टर है स्वराज 724, तो यो लेने पीछे अभी कहानी कह रही थी यार माम, तो यो ट्रैक्टर लेने के दिमाग में बात आई थी आपका? ये दिमाग में ये आई थी, इसका मेंटेनेंस खर्चा है वो कम है और तेल की खरपतवार इसकी इतनी कोनी है, तो उसके हिसाब से फिर यो अपन ने ठीक है ले लिया। छोटा जमींदार खातर बढ़िया ट्रैक्टर है, छोटा जमींदार के लिए। अच्छा, बड़ा खतरे कौन नहीं? ना बड़ा खातर तो कोनी। अच्छा, क्यों, किस कारण था आपने यह बात बोली? या तो नु बाली है, जिस तरह मान ले यो ट्रैक्टर है एक दिन में 4 या 5 किले रामता अपने या 10 किला अलग बिजाई कर सका बांध करते हैं। उस तो पर नहीं। उस तो ऊपर तो ले नु ड्राइवर पे बात है, फिर यह की खात लिकड़ी जावे फायदा क्या होया फिर हिसाब सरी चल लगा कोई भी चीज हो। अगर जे मैं 68 में 40 किलो वजन और दर्द मेरे पास 60 किलो वजन है, तो कितनी दूर चल लूंगा मैं, कितने दिन चल लूंगा? ये भी तो समस्या है ना फिर। सही बात। तो उसके हिसाब से ये 5-7 एकड़ का जो जमींदार है उसके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ, जो भाई साहब ने लगे वो आपने बताया। अच्छा, तो ये कब लिया था आपने? ये 2016 मॉडल है। 2016 में भाई साहब ने ये ट्रैक्टर लिया था। 2016 और 11वां महीना और 12 या 13 तारीख थी लगभग ये लिया था आपने। अच्छा, इससे पहले कौन सा था आपका ट्रैक्टर? मैसी 241। और उससे पहले? उससे पहले था मैसी 1035। उससे पहले था आइसर 1984 मॉडल। वो खड़ा है अपने उधर ना, वो दूसरा है आइसर, एक और ले आए फिर। अच्छा, आइसर था पहले, उससे पहले यानी कि सन 1996 का रुपये का आइसर था। अच्छा, पहले था आपका आइसर, आइसर, फिर 2 मैसी, फिर मैसी ले, फिर ये 2 स्वराज ले आए, 2 और एक वो ले आए 855। अच्छा हाँ, पहले यो ले आए, फिर 855 ले आए, और फिर यो आइसर एक और ले आए फिर। तो मैसी क्यों छोड़ दिया? 2 साल आपने 2 ट्रैक्टर चलाए मैसी के आपने। हाँ, तो मैसी क्यों फिर कौन लिया गए? स्वराज क्यों लिया? स्वराज तो आपने कभी चलाया कौन था? मैसी चलाए हैं, मैसी चलाए क्या हैं। सर, तो फिर हाँ। मैसी क्यों नहीं लिया फिर आगे आपने? स्वराज क्यों लिया? क्योंकि एक मेसी है ने, मेसी का क्या था, पहले जो मेसी थे है कि उनका बहुत सही लिप्टा का और का सारा सौदा बढ़िया था, सही हिसाब से चला कर दिया। और वे जो सिंगल किल्च में थे, एक 241 था वो डबल किल्च में था, लेकिन उसकी स्पोर छोटी थी। जैसे 9 फुटा 8 फुटा रोटावेटर, वो तो उसको कौन खींच के और स्पोर कम होगी, इसलिए मैंने क्या काम करा 855 ले आऊँ। मैसी का अगर मान या 750 ये और लाता, उसकी रेंज में उनकी रेंज में स्वराज 855 की है, वो मार्केट अच्छी है आज के दिन। अगर जो मैसी मान है या 750 है, वो एक ट्रैक्टर खड़े कर लियो आप, और स्वराज 855 है, वो एक कर लियो। 855 की है वो नरी वो दिखी मैंने। अच्छा, क्योंकि ये इसका 855 का ये है, आप कितना भी लोड डालो इसके ऊपर उतना ही तेल डीजल की खरपतवार बढ़ा जाएगा, और जितना ही घटाओगे ना उतनी ही वो घट जाएगा। अच्छा हाँ, यह बात है भाई। और दबा को नहीं, इसके पीछे तीतू की में भी लगा लो थी, दबा नहीं का 10 की एरो मेरी बहुत बढ़िया खर्चा है। अच्छा हाँ, दूसरा गेयर में खर्चा है। अच्छा, दूसरा गियर है। हाँ, अच्छा, लो का ना आई का दूसरा आई का। अच्छा, क्या हाँ, अब यो जो रोटावेटर चल रहा है अपना उरे, यो रोटावेटर टॉप लो में चल रहा है। दिखा दीदी चलता हुआ चल रहा है टॉप लो में, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ, कोई दिक्कत को नहीं, दाब भी को मांगना है, और लगभग 1600-1700 चक्रा में चल रहा है ये। और इसने खाओगा ये तेल लगभग 5 से 6 लीटर प्रति एकड़ का खाएगा। अच्छा हाँ, ये फिलहाल।
तो कितने किले आप ये बह रहे हो दिन में? 10 किले गना था गने? हाँ 10 किले मैं रोटावेटर मार दिया। हाँ बाकी नो टोटल तो कितने कर लो, तीनों ट्रैक्टर है, लेकिन इसका 10 किले की हम बिजाई कर दिया। हाँ तीनों ट्रैक्टर था, क्योंकि एक ट्रैक्टर आगा गया है रोमार है, एक रोटावेटर मार है और एक बिजाई पर चल है। अच्छा, इसमें एक एरो मार रखी अपन इस जमीन में और एक फिर वो रोटावेटर चला है सीधा ही ऐपे साथ के साथ में बिजाई करने लग रही है। अच्छा। हाँ एक भाई साहब ने बताओ कि आपने कितने साल लाइसेंस लिए होड़े लगभग? 5 साल लगी। अच्छा 5 साल लगभग हो लिया आपने इसमें। हाँ तो इस बीच में आपने इसमें क्या देखा कि यार ये सामान इसमें ठीक होना चाहिए था ताकि ट्रैक्टर थोड़ा और बढ़िया होता? अच्छा वो के इसके अंदर एक ही है अपने जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट और पंप इसका कामयाब होने चला। लिफ्ट हुआ बड़ा पंप एक भी अगर जो खुल जावे है तो इसका समझ में को नहीं आवा। फिर तो आप कितनी बार भी चेक कराओ है ये वो इसका ऐसी बार खुद बैठी है मिस्त्री को समझ में को नहीं आया। मैंने वो सारा खुलवा लिया इसका। खुलवाने के बाद मैं जिस तरह आप खेत में लिया वहाँ लिफ्ट काम करनी छोड़ गई अपना खेत में। आप फिर मार्केट जावांगे, मार्केट जानते हैं मार्केट में ऑटोमेटिक काम वो दे दिया फिर चलो हो जाए है कि मैं खाइयो खुदा के हो रहा है। बोला यार मेरी कोई समझ में आ रही है। मैं फिर तो पंप बदल दी इसका। बोला चल है इतना चलाओ, नहीं तो फिर पंप पलटाएंगे। माँ ठीक है। वो भाई साहब बोला क्या आपने? हाँ बोलते हो हाँ जल जाओ उसका नहीं। हाँ अच्छा जी और पूछो जी। ऐसा कुछ है तो यो रोड पे कितना तेल पी भाई? हो रोड पे सूंगे ऐसे से भी कम खर्चा है। रोड पे इतना तेल का खर्चा नहीं है इसका। रोड पे उनका खर्चा है उसका। इस पे है रोड पे जी मान लो तकरीबन घना तो मैं कौन कहूँ 80 लगभग पड़ गई अपने तो मान लो 28 किलोमीटर में ये लगभग 500 रुपये का तेल मत जाएगा। वो वापसी आ जाएगा 500 का देख लो हमें कितना होगा उसने आप गुणा कर लो। अच्छा। ज़्यादा को नहीं आया ठीक 500 का यानी 7 लीटर तेल साथ में तो 3.5 जान का 3.5 जान का और यानी 10 प्लस एवरेज देवे फिर तो इसका हिसाब से ये। अच्छा तो ये गर्म कितना हुआ? हीटिंग इशू कितना हुआ इसमें आपके हिसाब से? ना ये लोग तो टेम्परेचर कौन उठाया क्योंकि हमने टेम्परेचर उठवाया को नहीं बड़ा संजय बड़ा ट्रैक्टर की गिला कर दिया। हाँ छोटा इस गिले उस हिसाब में हमने इन पर जोरी को दिया। जोर देने के लिए हमने वे 6.5 लाख रुपये उस पर लगा दिए जोटा में। इसलिए हम तो ये शौकी तौर पर ये खड़े कर रखे। अच्छा मतलब भाई आप भाई साहब तो नहीं सारी एचपी के ट्रैक्टर है, मतलब कोई एचपी काम हो तो सब खतरे भाई साहब ट्रैक्टर हैं। अच्छा तो भाई साहब 2-1 मिनट जो खेती नहीं आपने उसको बारे में बताओ कि आजकल खेती में क्या सीन चल रहा है? आजकल खेती में कि में कौन बचा, कंपटीशन इतने हो रहे हैं। जिस तरह मान ले अगर दे मैं या जमीन अगर दे 50 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ठेकर ने ले हूँ रिटर्न पे तो भाई जाऊँगा बोला मैं 55 दे दूँगा। लेकिन आप कहोगे वो के बचाओगा उसके भी कि में कौन बचा जी 50 सारे कौन बचाओ 55 आ रहा है कैसे बच लेगा। इसका रीजन ये है एक तो भाव को नहीं अपन ने तो कंपटीशन में पैसे लगा दिए लेकिन भागो नहीं। एक 11-21 दान है या मान ले पिछली बार शबनम दान के 3550 भाव था लगभग। अब की बार वो शबनम दान का भाव 3000 रुपये है। पिछली बार था 3550, अब की बार है 3000। पिछली बार तो शबनम कौन लगाया था 11-21 कर लिया। 11-21 का पिछली बार 3000 रुपये भाव था और शबनम लगाया को नहीं उसका 3.5 था। अब की बार शबनम लगा दिया तो 11-21 का भाव बढ़ा दिया। यहाँ मरा हुआ है। या तो कोई चीज़ का मूल्य ये है भाई इसका तो भाव ये होना ही होना है। जब तो आदमी लगाओ नहीं कौन भी लगाओ वो तो उसकी सरदर्दी हो जावे है। जैसे आप कहीं भी रिकॉर्ड देख लियो पिछली बार 3600 प्लस बिका है जो शबनम दान है पिछली साल और जो 11-21 है ने वो बिका है 2700 प्लस। अब की बार 11-21 दान है वो है 3700-3800 प्लस और जो ये शबनम दान है यो 2700-2800 प्लस है। तो पिछली बार तो लोग ने 11-21 था दोनों शबनम के भाव अच्छे है। अब की बार लोग ने शबनम लगवा दिए ये शबनम का भाव मर गया। अच्छा हाँ तो मरूरा हुआ है बुरा हाल है भाई किसान भैया का। ये आप जो किला है 1 किला में एक किला में कितने पीछे लग जाए कोई अनुगान खतरा आपने कितने मिला है? हाँ लगभग इस 1 एकड़ में धान का जब आप खेत तैयार करा हाँ धान का खेत में
जिस दिन से ट्रैक्टर बड़ा उस दिन से लाकर और जिस दिन कट कर मंडी में पहुंचेगी कम से कम 25,000 रुपये प्रति एकड़ पे खर्चा आ जावा है। अच्छा, प्रति एक एकड़ का 25,000 रुपये खर्चा आ जावा है। वो भी सारा एक एक लिख रखा है, यो खर्चा इसका, यो इसका, बताओ तो रिटर्न करके भी बता दे। हाँ याद है इतनी। अच्छा, किस समय के लगा है, घर का संज होते हुए भी इतना लगा है, जिसका किराया पे है उसका तो फिर कितना लगता तो होगा। मरे गया भाई, क्योंकि आप कहोगे न्यू क्यों करे, एक एक रिटर्न कर रखा है। एक सरकार नु को है कि भाई माम तो रेट बढ़िया दे रखे किसान भाई खातिर। तो रेट कहाँ है, एक मिनट, अगर दे 25,000 रुपये प्रति एकड़ पे खर्चा आवे है, 25,000 तो आएगा इसका और 15,000 आएगा गेहूं पाए, 25 और 15 40 और 40,000 रुपये तो खर्चा गया और 50,000 तुमने कम से कम इसका रेंटल के दे दिए, दसे बचे टोटल हो गए 90,000। अच्छा, खर्च 90,000 होगा। फिर आप पास जो आमदनी पे इसके अंदर फिलहाल ज्यादा 45 और 50 के बीच में जीरी निकले है। 45-50 के बीच में लिकड़ी वो बिकी अपनी जीरी लगभग 55,000 रुपए की, 55,000 की जीरी बिकी और लगभग मान लो इसका 50 मन गेहूं लगा लो आप, 50 मन गेहूं आके लगभग 20 कुंटल है, 20 दूनी 40,000 के गेहूं हो गए। अच्छा, 50 और 40 90 खर्चा आ गया, 90 हुआ बालक ने गुरुद्वारा में छोड़ा वो फिरती इसके हिसाब से, तो क्योंकि इतना ही खर्चा इतनी आमदनी है। जो थोड़ा बहुत टूटा है इस तरह से भाई सब चलाएंगे ट्रैक्टर, चला लो आप ट्रैक्टर गला गला चलावा के ट्रैक्टर, ये तो नहीं बैठा है। अच्छा, नुए बैठे होगे। तो उसके हिसाब से ये देख लो आप क्या बचत आई है। बचत यही है, अगर जो आदमी मान लो 30 से 40 किले खेती करे है, उसका ना प्रॉफिट ना उसका लॉस है, उसका घर खर्चा था ले जावा है। क्योंकि जो आप जाट जमींदार है वो कड़े आप मजदूरी को नहीं कर सका, शर्मा आओ भाई पहली बात तो यार, वो आप मजदूरी को नहीं कर सका। अपने तो जो मजदूरी करे ने वो कम से कम 2 धनी भी रहे, सुबह निकल गया जावे 401 ले आवे, 401 ले आवे, रुपये हो गए 800 रुपये 400 खर्चा करे, 400 आपका घर आदर ले है, कम से कम महीने में 12,000 रुपये तो हो गए उनके लगभग है। और उरे एक भी रुपया कौन बचे, घर से 12,000 चार चीनी और वो लाग गया है। और भाई लेबर कितनी महंगी हो रही है उस बार हम क्या कहना चाहोगे? लेबर अब की बार तो मिली को नहीं, इसलिए मैंने इसमें कंबाइन अंडवाई है, उसका भी रीजन है। बिहारी आया को नहीं, लोकल लेबर है वह 500 600 700 रुपये प्रति दिहाड़ी में, और सवेरे 9 बजे आवर शाम ने 5 बजे कह दे दादा जावा। अच्छा, हाँ, कितने रुपये ले दिन के? 500 600 700 रुपये भी ले ले है दिन के 500 रुपये 15,000 हो गए महीने के, कर तो पुगावांगे भाई उसका खर्चा देना पड़े है, मैंने दिया है। और ले बताऊं, यहाँ कॉलोनी के अंदर 6 लेबर लिया करता 700 के हिसाब से, और 6 दिन लिया क्योंकि मजबूरी थी, बिहारी मिले को नहीं, कंपाइन 10 लाख गई, तो ये अनाज खराब क्यों करा फिर, तो दिहाड़ी पे किसी भी दिहाड़ी पे हो, दिहाड़ी पे कटवाना पड़ेगा फिर, और कोई इलाज भी को नहीं इसके बात का। तो आगे फसल तो खड़ी करा, या तो गई अगली तो खड़ी करा फिर। कि मगा तो करा। हाँ ठीक है, सिस्टम है। अच्छा, मतलब ड्राइवर बढ़िया हुआ नहीं? हाँ, ड्राइवर बढ़िया आप है। एक सीध मेरे देखो, मतलब ड्राइवर किया वहाँ करे निशानी की भाई, जो अनमैचिंग ना हो कर दिया, उरा टेढ़ा एक लाइन में बढ़िया। जो बीज है हाँ, ये न्यू है रिटर्न इसका, क्योंकि इसके अंदर ये है ज्यादा गिल्ली रो अपन खोल दी, ट्रैक्टर अपना फंस जा रहा है, स्लप काट जा रहा है कि उसकी वजह से जहाँ कहीं लगी है कहीं कौन लगी। ये जो रोटावेटर चल रहा है, जो बिजाई मशीन चल रही है, वो बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, हाँ, एक आजकल बीज के रेट किसे मिले हैं? बीज के रेट ये है, अपने तो गेहूं खरीदा उन्होंने 20 रुपए केजी, और अपने को दिया अपन उसने दोगे कम से कम 1400 का आ रहा है, 1400 का 40 रुपए का कट्टा होगा, तो आप अंदाजा लगा लो। वैसे सरकारी जो कट्टा है 1000 रुपये का है, जो आप सोसाइटी से लिया और कहीं से लिया सब्सिडी पे लिया ना 1000 रुपये का मिलता है, लेकिन वो सब्सिडी हमारे लिए कौन पहुँचा है। जैसे DAP का कट्टा ले आया हूँ, DAP गामा में जो सोसाइटी बना रखी है गवर्नमेंट की, उसमें आनी चाहिए,
लेकिन मेरे गांव में और शायद हिसार में भी लगभग सोसाइटी में खाद आई नहीं। सारी प्राइवेट दुकाना में बेबीज है, प्राइवेट दुकाना रे जैसे वे कट्टा लियाओगे तो 1350 रुपये कट्टा हिसाब से मेरा बिल पड़ा है DAP का, जो आना चाहिए 1200 150 रुपये ब्लैक में ले आऊँ मैं, लियानी पड़ी मेरे को। और अब यही हाल यूरिया का है, यूरिया नहीं मिलने लग रही, यही हाल यूरिया नहीं मिलने लग रही, क्योंकि जो गेहूँ पहले बो चुके हैं उसके अंदर जो पानी लगावांगे यूरिया खाद तो डालनी है, लेकिन वहाँ मिलने ही नहीं लग रही, तो क्या डालेंगे फिर, तो वो गेहूँ खत्म हो गई। अच्छा, तो इसकी लिफ्ट किसी लगी आपने, किसा काम करे? लिफ्ट काम ठीक रहा। अच्छा, लेकिन जवाब दे दिया कदे कदे बीच में। क्या अनुभव रहा किसका? लिफ्ट का? लिफ्ट के तो देखो, लिफ्ट 12 में ट्रैक्टर में जो मेसी है ना उससे नीचे है सभी की। तू कौन सा भी ट्रैक्टर लिया, कौन सा भी कंपनी का लिया, किसा भी लिया, देखो पसंद अपनी अपनी है। जो लिफ्ट 10-35 मेसी की है ना उससे नीचे है सभी की। अच्छा, मैंने सारे ट्रैक्टर चला लिए, जितने भी सभी चला लिए मैंने, लेकिन जो लिफ्ट में जो मेसी ट्रैक्टर है ना उससे नीचे है, जो 10-35 है। अच्छा, इसका लाइट का थ्रो कैसा लगा? कम है ठीक है? लाइट ठीक है। अच्छा, हाँ लाइट ठीक है, रोशनी बढ़िया है। हाँ लाइट का। अच्छा, तो ब्रेक किसे काम करे? बढ़िया काम करे ब्रेक? ब्रेक इसके थोड़े कम करे, उसके ज्यादा करे। कम करे इसके? क्योंकि इसके आगे उसमें सिंपल में उसके प्रेशर में। अच्छा, और ब्रेक की बात ये है, अगर दे आपने पीछे ट्रेली दौड़ रखी है और ट्रेली के अंदर 150 मन भी अगर दे अपने यानी 50-60 कुंटल अगर दे माल गाल रखा पाने और ट्रैक्टर रोड पर अपन चला रखा है, अगर दे एकदम रोकना पड़ जाए है तो वो रुकेगा नहीं, वो तो आपके हिसाब से रुकेगा, क्योंकि ट्रेली की धक्की इतनी हो जाए तो ब्रेक कैसे भी हो रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसकी क्लच किसी है? बढ़िया है, क्लच ठीक है। अच्छा, कोई मॉडर्न में हुआ दिक्कत का किसा चल रहा है? मॉडर्न मोड़ पे ना, मैं समझ गया ना, सही चल रहा है। अच्छा, सही चल रहा है। अच्छा, या अगर आज के टाइम पे आपकी वीडियो देखिए कोई किसान भाई स्टिक लेना चाहे तो उसने लेना चाहिए, और किस काम खातर ले मेनली जो ट्रैक्टर थे? जो काम यो है, जिस तरह आप पहला बलद ठेली रखा कर दे कि वही 1500 रुपये बलद का खर्चा आता है महीने में कम से कम। अगर दे बढ़िया हिसाब सर दे उसको खुआवा तो 1500 रुपये मैक्सिमम आवी आवेगा, और वही 1500 रुपये इसका खर्चा आवा है महीने का है। आपने रोटी लिया हुआ, छोटा मोटा काम जाना हो उसके हिसाब से वही सारा उसमें ठीक है। वैसे आपके अगर दे थोड़ी बहुत अगर दे 2 कनाल बोनी हो या और करना हो तो उसके हिसाब से इसके लिए बहुत बढ़िया है ये। अच्छा, अगर आज के टाइम पे कोई खेती करना चाहे उसने करनी चाहिए ना? नहीं करनी चाहिए, हमारी सोच ये। मैं मेरे बच्चे को ये शिक्षा दे रहा हूँ, बेटा अगर दे सरकारी जॉब मिले, प्राइवेट मिले तो जॉब कर लियो, लेकिन खेती तो हम करके देख लिए, खेती तो खेती ही में रहती है। आप एक काम कर लियो, किसी होटल के ऊपर झूठे भांडे मांझ लियो, लेकिन खेती ना करियो। सोच हमारी तो यही है, बच्चा ने भी यही कहा। तो भाई कुछ बच्चा तो नहीं, इलाज क्या है बगैर बच्चे? घर तक लाग गए हैं, घर से लाग है, फिर गुजारा को चलाओ फिर सारा साल में नहीं। हाँ, कैसे चलावा? ये मोटी सी बात है। आप कहीं पे भी किसी जमींदार या किसी से पूछ लो, बाड़ी से लगा लो, किसी से लगा लो हैं, तो उसके हिसाब से आप खर्चा देख लो। कोई ये है को नहीं भाई, हर इंसान के पास में ज़मीन है, जिसके पास में ज़मीन है, जिसके ने मान लो 10 एकड़ ज़मीन है, उसको तो या तो ठेका मिल जाए या उसकी घर की ज़मीन है, आधा ने तो आधा अलग आधा उसका खुद करे उसका बच जाए। जिसके मान लो 5 एकड़ से कम ज़मीन है ना, उसका कोई वो को नहीं, 5 कोई उसका कोई तात्पर्य नहीं है। एक सरकार नु का अगर किसी कम किले तो उसने फायदा ही बहुत मिला है। क्या मिला फायदा? अरे वही तो बताऊंगा मैं, क्या फायदा है बताऊं, मैं बताऊंगा फिर फायदा क्या मिला है। अच्छा, जैसे मान लो एक मिनट, मेरे गांव में जिस आदमी का पीला कार्ड, हरा कार्ड ये होने चाहिए, उसके तो वो है को नहीं। बोल अपना वो सर ने बना को नहीं 5 मिनट और ले, तो उसके हिसाब से ये तो नहीं है बात कि भाई पीले कार्ड बनने चाहिए ना, जिनके बनने चाहिए उनके बने कौन नहीं।
जिनके नहीं बनने चाहिए ये सब है। ये जैसे मान लो ये मेडिकल की निकाली थी मोदी ने, कार्ड बनवाओ 5 लाख तक का, वो है ये वो है। जब मान लो ये स्कीम निकली थी, कई जो मेरा वर्ग जो जमींदार है जो खेत में रहे है, टच का और का ये फ़ोन चलाने का ज्ञान को नहीं, और उन्होंने कह दिया कि भाई ये कार्ड बनवाओ है, तो कार्ड ये 10% ही बने होंगे, बहुत मुश्किल है। वो भी जो ज्ञान आ रहा है, जो ये केंद्र लगवा रखे है गाँव में यो गंदियारा है, तो जो आदमी जॉब कर रहे हैं उसने कार्ड की जरूरत की है, उनके कार्ड बनवा रखे है, मैं दिखा दूंगा। और जो खेती है उनके कार्ड ही कौन बन रहे हैं। FAK का 5 लाख तक का वो फ्री है, क्या फ्री है। ये मेरा पिताजी बीमार हुआ था पिछले साल 12वां महीना ना 11वां महीना 28 तारीख ने मेरा पिताजी बीमार होया, और 7 तारीख ने मैं छुट्टी दवा के लिया। मेरे 4 लाख रुपए लगे थे। अरे वो कार्ड ओवर क्यों लगा रहा भाई, बहुत बुरा हाल है, देख लो है, क्योंकि वो न्यू था, क्योंकि हम तो रवा खेत में पता चला कौन सी स्कीम आवे है, उसके हिसाब से जो आदमी इशार या दाएं बाएं उसके हिसाब से रहे है, उसको तो पता होता रहे कि भी आज यह स्कीम निकली, आपने वो करवा लो। इसलिए जो जमींदार आदमी है ना, ये आप कहीं भी नज़र मार लियो, जो खेती करे जमींदार आदमी हो, उसका 2% कार्ड बन रहे तो बन रहे हो, नहीं किसी का नहीं बन रहा। मैं ऑल हिंदुस्तान की बात करूँ, या 2% बन रहे तो बन रहे हो, नहीं किसी का कौन बन रहा जो आपने देखे। हाँ, अच्छा, यही मैं भी सारा घूमूँ नहीं जिक्र चल जावा है, भले यार पता ही कौन चला है यार, यो कब स्कीम लिकड़ी थी यार, अब तो करवाई को नहीं सके, अब तो करवाई को नहीं सके। किसी हॉस्पिटल में जाके देख लो थी कि भी वो रिटर्न कितना आवे है और कैश का कितना आवे है, उससे पता चल जाऊगा। 2% कार्ड बने तो बने हो, नहीं कौन बने। भाई बहुत बुरा हाल है। ईब रैया बोले कि भी मोदी हर किसान के 2-2 हज़ार रुपये खाता में डाल रहा है। हाँ, मैं आपका ना आज तक को नहीं आई, आज तक को नहीं आई। क्यों को नहीं आई, उसका भी रिटर्न है। जिनके ना दे रखे है, मान ले है ना, उसका एक का आ जाए, एक का को नहीं आवे, एक का कदे आ जाए कदे को नहीं आवे। ये पीछे से खान का सौदा क्या करा था, जिस आदमी ने KCC करवा ली और बोला फसल बीमा करवाओ, और आपने KCC करवा ली, फसल बीमा भी करवा लिया, आपकी पैदा खत्म होगी। जिस एकड़ का था ने KCC बीमा करवाया है, वो बीमा करवाया, आपकी फसल खराब होगी। आप बैंक में जाओगे, भाई मेरी फसल खराब होगी, आप निरीक्षण करके आओ। उनका क्या जवाब है जी, कितनी एरिया में हुई है, भाई मेरा 1 एकड़ की फसल खराब हुई है भाई, कि मेरा वो एकड़ नीचा पड़े है, दाएं बाएं का पानी उसमें इकट्ठा होगा क्या, और मेरी वो फसल खराब होगी, आप बीमा दो। उनका क्या कहना है, किसी 1 किले का आपको बीमा नहीं मिलेगा, मत तो आपको अगर ये कम से कम 100 से 200 किलो का एकड़ में जो पानी भरा हुआ होगा ना तो मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये सवाल है, ये कहूँ बता कहा है, ये अपने दूसरा पुल उतर के उसके अंदर मैंने KCC करवा था, जो आज तक कौन भरा, वैसे नए पुराने कर अंदर वहीं भरूंगा, फारी करूंगा। उसके अंदर मैंने क्या हुआ, मेरा फसल का 500 रुपये प्रति एकड़ का वो बीमा कट गया, मेरा पानी भर गया। मैं गया, मैं हाँ भाई मेरा खेत में पानी भर रहा है और आपने बीमा कर रखा है, इसकी कंप्लेंट कहाँ करूँ, बीमा तो आपने करा है, आप बताओगे, बोले इस नंबर पर करो। ठीक है, मैंने उस नंबर पर कॉल करी, मानियो भाई बताओ भाई। उनका क्या था, बोला भाई साहब कितना एरिया में पानी भर रहा है, मैं भाई साहब 1 या 2 एकड़ भर रहा है भाई। बोला 1 या 2 एकड़ का कोई बीमा नहीं मिलेगा, अगर आपके एरिया में 200 से 250 एकड़ में पानी भर रहा हो तभी बीमा मिलेगा, वरना बीमा कौन मिला है। तो हमारे तो वे गए फिर 1000 रुपये 700 ले गए, 700 ले गए। मैंने तो फिर क्या काम करा, माँ भाई को नहीं आओ को नहीं आवा, आज से बीमा पर काटा मार हो रहा है, बीमा खे जाइए और क्यों देवा कम दम करा पड़ेगी, और क्यों देवा आज तक मेरे तो बीमा को नहीं आया कोई भी। और फसल तो आप अब की बार भी अगर जो आप मौका देखो तो मेरा खेत एक हिस्सा भी है जिसके अंदर मैंने 1 मुट्ठी चावल को निकाले और खर्चा लग रहा है। अच्छा, हाँ, खर्चा किसकी वजह से, पानी भर गया, आज का दिन भी पानी है उधर। अच्छा, हाँ, गेहूँ कौन बीजे और उसमें KCC ले रखा है, वो तो भरना पड़ेगा। अर्नियों ने ये नीचा हो ना, आई साल गेहूँ भी बोऊँ हूँ उसमें और धान भी लगाऊँ हूँ। गेहूँ बोऊँगा
जनवरी का शुरू में, पहला हफ्ता में है, और धान लगाऊं उसमें छठा में। धान जिस टाइम वो कटाई पर आवे पानी उसके अंदर कम से कम लगभग 1.5 फुट हो जाए है। 1.5 फुट पानी में धान खड़ा रहा हुआ, आधे धान पक गया तो वो कहाँ जाएगा, वो लिकड़े कौन कान वो वहीं गड़ जाएगा। उसको खाली यूँ नहीं छोड़ सकता कि जो खाली छोड़ दूँ मैं पटेरा ढूंढ रही है वो जगह पे फायदा के इतनी ज़मीन है। अच्छा हाँ तो 25-30 हज़ार रुपये तो वे साल के वही लगा घर से। बुरा लगा भाई। हाँ बहुत बुरा। ये कहा हुआ आप कि भाई उसके अंदर आप मिट्टी डलवा दो। मान ले मैंने 1 किले के अंदर मिट्टी डलवा दी, पड़ोसिया ने, मैं तो डलवाऊंगा मान ले 1 ट्रैली, पड़ोसी डाले आधी ट्रैली, उनका फिर भी ऊंचा ही रहेगा, कितना उठा लूंगा। क्या वो तो जो नीचा है वो तो नीचा रवि रहेगा, उठ नहीं सकता। तो इसीलिए जमींदारी में नीचा हो रहा है तो नीचा ही रहा होगा, उठ नहीं सके। अगर दे एक जमींदार के एक झटका लाग गया तो 5 साल बैठ गया। अच्छा। 5 साल उसको फ्री कमाना पड़ेगा। 5 साल में उसकी पूर्ति हो तो होवे, नहीं को नहीं होवे। हाँ ब्याह भी करने बड़का के, पढ़ने भी, स्कूल भी खर्चा, कॉलेज का खर्चा, हाँ पढ़ाई का खर्चा, हाँ उसका खान पीने का खर्चा, अगर 100 खर्चे हो ना रे। एक छोरा का कम से कम 50,000 रुपये महीने का खर्चा कम से कम है, उस वह का साल का कम से कम है। वो भी अगर जो छोटी क्लास में पढ़े तो। ये मेरे जो बच्चे हैं वो +2 में है, उसका कम से कम मान लो 2,500 से 3,000 रुपये तो ट्यूशन फीस लगा है महीने वाला दिन, बिन्नर दिन, और 1,000 रुपये उसके दे हूँ मैं गेम वेस पे। अच्छा कोच को क्या 3 क्या कबड्डी खेल रहा है, सटेट खेल गया, अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट खेल गया है। तो उसको 1,000 रुपये हुए, 2,000 हुए, 1,000 2 3,000 हो गए, 3 प्लस में 2,000 रुपये स्कूल की फीस, 3 और 2 5 है, प्लस में फिर थोड़ा बहुत वर्ष को खाने भी देना पड़े 2,000 रुपये। वो मान लो 7 7 दाई 70 और 80 और 84,000 रुपये खर्चा साल का एक लड़का का है। कहाँ से आओगा, भीख मांग भी को नहीं आवा, इतना तो मजदूरी कर को नहीं सका शर्मावा भाई। हाँ, और जो फिर कर्जा चढ़ जावा है। आनू है वही बात, हाथ में कुछ नहीं, हाँ नू सब कुछ है। 1 मिनट में 1 करोड़ इकट्ठे कर दिया, दोहरा को नहीं 1 रुपया भी भाईचारा है। हाँ बस वो है, क्या बात, भाईचारा होना चाहिए भैया। वो अपना कनाई है, इतना है, इतना तो नरेंद्र मोदी सागे भी को नहीं जितने मेरे गिले है, यह गारंटी है। अच्छा हाँ क्या बात है। तो धन्यवाद भी आपने टाइम दिया, धन्यवाद भाई। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो भाई कुछ समय के लिए और देख लो। एक अपना भाई है सौरभ भाई, उसके शॉप है जहाँ पे मैं भाई ये वीडियो बनाता हूँ भाई, जो किसान भाइयों की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम पहना किसान भाई आते हैं अपना जो ट्रैक्टर के अंदर काम करवाने के लिए। तो सोचा यार भाई का भी कुछ हम सपोर्ट कर देंगे यार। अगर कोई किसान भाई अपने ट्रैक्टर के अंदर, ट्रॉली के अंदर कोई क्या फिर कोई संज है उसके अंदर काम करवाना चाहता है तो एक बार भाई आप यहाँ पे आना, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे सौरभ भाई मिलेंगे, तो उनसे मिलना आप, और मेरा नाम लेना कि वीरेंद्र भाई की जो वीडियो है हम उसको देख के आए हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो भाई आप, तो एक बार भाई मैं आपको ना 5-10 मिनट इनकी जो शॉप है इसके बारे में बताता हूँ कि इनकी शॉप कहाँ पे पड़ने वाली है, आप फ़ोन नंबर मिलेंगे, क्या लोकेशन रहेगी। और अगर किसी किसान भाई को अपने जो ट्रैक्टर उसकी वीडियो बनवानी है तो भाई आप यहाँ पे आ जाना। मैं मेनली भाई दोपहर को 1 बजे से लेके और 3 बजे लग मैं आपको मेनली यहाँ पे मिल जाऊँगा। तो आप अपना जो ट्रैक्टर इसको लेके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको नई शॉप दिखा रहा हूँ भाई, शॉप देख लो, ये कैमरी रोड है भाई। ये जो सामने आर्यन स्कूल है ना, इसके सामने ही आपको जो इनका शॉप है ये रहने वाली भाई, काफ़ी बड़ी शॉप है भाई ये, और हिसार के अंदर है भाई। काफ़ी अच्छा नाम है इस शॉप का। जब भी भाई मैं इनके पास आता हूँ वीडियो बनाने, तो जो स्टार्टिंग में जब आया था मैं इनके पास, तो किसी ने मेरे को राय दी थी कि यार एक बार आप ना यहाँ पे जाओ सौरभ भाई के पास। और भाई अभी आया हूँ, देख लो सुबह से लेके अब तक ना करीबन 5-10 ट्रैक्टर आ लिए इनके पास, 2 तो अभी आए मेरे सामने ही। तो
काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो ट्रैक्टर वो आते रहते हैं भाई। तो एक बार चलिए मैं आपको ना इनका शॉप पे ये दिखाता हूँ। देखो भाई ये ट्रॉली आई हुई है इनके पास, इसको भी तैयार करेंगे। देखो लगभग कर ही दिया तैयार। जो ये चादर है ना भाई ये लगाइए, देखो यहाँ पे लगाइए और वहाँ पे लगाइए और पीछे लगाइए। मतलब ये चादर लगने वाली है, 3 इंच से लगी थी इसके। मतलब देख लो आप यहाँ पे कैसा काम किया गया है। किसान भाइयों आप बताओ कि ये आपको काम कैसा लगा इनका देखने में। और सौरभ भाई की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। देखो कितना बड़े तरीके से भाई काम किया, और भाई खुद भी काम करते हैं और शॉप को भी संभालते हैं, ठीक है। और ये इतने भाई हैं ये सब इधर रहते भाई। आपको मैं जो किचन है वो भी दिखाऊंगा और कहाँ पे सोते हैं वो भी दिखाऊंगा। एक प्रॉपर इनका शॉप का टूर देने वाला हूँ भाई मैं आपको। और ये क्लिप मैं आपको मेरी जो हर वीडियोज़ होंगी ना उनमें ऐड करने वाला हूँ, ताकि अगर कोई किसान भाई ये वीडियो नहीं देख रहा तो अगली वीडियो में देख के इनके पास आए और एक बार काम करवा के देखे। आप खुद बोलो कि वीरेंद्र भाई तूने बढ़िया जो शॉप हमें वो दिखाई है। तो भाई ये ट्रॉली इसके अंदर देखो काम हो रखा है, जो चादर लगी है भाई इसके अंदर। ये देखो पीछे भी साइड में और ये दोनों हिस्से में और पीछे लगी हुई जो चादर है भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी देखो थोड़ा जड़ी की स्मेल आ रही है कि भाई वहाँ पे थोड़ा वो काम चल रहा है भाई साहब का। देखो आप यहाँ पे ये काम हो रहा है भाई इसका। तो अगर आपको ऐसा काम करवाना है अपना जो ट्रैक्टर उसके अंदर, तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, ठीक है। देखो भाई ये कि ऐसे जो सारी ट्रैक्टर की होती है समझ आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली रिपेयर के लिए आप यहाँ पे हो रहे हैं। वो जो राजू भाई साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक बार चलिए उनसे मिलते कि वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो देखो भाई ये राजू भाई साहब है यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हेलो भैया, राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हो इसके अंदर आप? अच्छा तो वो ठीक कर रहे हो है? क्या बात। तो राजू भाई साहब ये कर रहे हैं, आप चेक करो देखो क्या बात है। तो एक बार मैं आपको इनका जो शॉप पे इसका टूर देता हूँ। तो यहाँ से होते हैं हम स्टार्ट। ये इनका है किचन। तो यहाँ पे भाई इनका ये किचन ही ये रहने वाला है। देखो आप यहाँ पे तो इधर ही रहते, इधर ही खाते हैं और इधर ही सोते हैं। देख लो भाई इनका एक कमरा है। ये सारी शॉप भाई सौरभ भाई की है। देखो आप यहाँ पे। और जो मैं कहता था ना वो चादर वाला काम, देखो यहाँ पे वो काम चल रहा है अभी। यहाँ पे देखो ये काम शुरू हो रखा है। तो जो नीचे वाले एरिया ना भाई उसको निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर उसको निकाल के इसके ऊपर जो नई चादर भाई वो लगाएंगे, ट्राली को नया बना देंगे। अभी ट्राली को पूरा खोल दिया गया है चारों ओर से। फिर ट्राली को एक अच्छी तरीके से एक नई दुल्हन की तरह तैयार करने वाले हैं भाई जो ट्राली को। देख लो भाई आप यहाँ पे, क्या बात है। क्या नाम था इस भाई का? रोशन भाई कर रहे हैं भाई। ये भाई एक बार हाथ ही ला दे, देखे भाई रोशन भाई को आप देख लो। तो ये है। तो यहाँ पे भाई इनका आपने कमरा देख लिया भाई, इधर ही रहते हैं ताकि जो कस्टमर को ना प्रॉपर तरीके से काम करके जाएं। ताकि कहीं और क्या होते हैं, मेरे को जाना भाई घर पे जाना है 5 बज के 6 बज के चलो हम जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रॉपर तरीके से इधर ही रहते हैं। और भाई 7 के 7 दिन ये खुली रहती है शॉप, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अगर हम इसके साइड की तरफ आते हैं यहाँ पे भाई आपको जो ये ओका धरा है, जो हमारे भाई साहब है कोई ओका पीने के शौकीन है तो यहाँ पे ये ओका पी सकते हैं। ये पीछे भाई सरसों मिलने वाला है जो यहाँ पे भाई ये कुछ चीज़ तैयार कर रहे होंगे भाई आग का, पता नहीं ओका के लिए तैयार कर रहे होंगे भाई। ये यहाँ पे भाई पीछे की तरफ इनका जो ये ओपन एरिया, ताकि कोई सामान आया हुआ है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे रखा जाए। क्या मान लो कि संज है उसको ना टाइम लगने वाला है 4-5 दिन, तो पीछे की तरफ आप यहाँ पे उनको ये रख देते हैं, ठीक है। तो भाई देख लो पूरा खुला एरिया है, ये नहीं कि भीड़ भाड़ में कोई है। और भाई साफ़ सफाई का भी ध्यान दिया हुआ है कि आजकल भाई डेंगू बहुत फैल रहा है इस शहर के अंदर। तो मच्छर बहुत हैं, कीटाणु। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे इतना कोई खास नहीं दिखाने लायक। जो दिखाने लायक है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ट्राली की को तैयार कर रहे हैं भाई यहाँ पे रोशन भाई साहब। तो अगर मैं आपको इनकी जो शॉप है वो दिखाता हूँ, चलो। वो कुछ मतलब ना 1 2 3 4 5 मतलब 5 इनकी ये शॉप इकट्ठी है भाई, ये रहने वाली है।
ये भाई इनका यहाँ पे बैठने के लिए भी जो सौरभ भाई है वो भी जा रखे मार्केट के अंदर, अभी आ जाएंगे, उनसे मैं आपको मिला दूंगा, उनका नाम फ़ोन नंबर मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ। और अगर यहाँ पे बात करें, देखो भाई सारे टूल आपको मिलने वाले हैं भाई इनके अंदर, सारे टूल देखो यहाँ पे सोने के लिए भाई साहब और नहीं दिया भाई, देखो ये खजाना है भाई, जो ये मान लो कि जो ट्रैक्टर को रिपेयर करते हैं या फिर कोई कार को भी रिपेयर करते हैं तो उन सभी के लिए खजाना है भाई ये। और इनके पास भाई हर टूल का आपको यहाँ पे सामान मिलने वाला है, देख लो आप यहाँ पे, मतलब कि यार इतने नट बोल्ट भाई क्या आपने कभी देखे अपने जीवन में, देखो कितने नट बोल्ट, देखो हर प्रकार के भाई, छोटा से लेके बड़े से तक, ये हो गया, देखो कितने नट बोल्ट है, देखो क्या बात है। टूल देखो भाई हर टाइप के टूल पूरी बाल्टी भर रखी है टूलों की, देखो अगर आपको कोई भी चाबी पन्ना आपको अगर मिलता नहीं है ना कहीं पे भी, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला, अपना जो ट्रैक्टर उसके अंदर कहाँ आना पड़ेगा, सौरभ भाई के पास, जो कैमरी रोड पे आपको ये शॉप ये रहने वाली आर्यन स्कूल के सामने ही। ये तो भाई आपको जो क्लिप आपको मेरी हर वीडियोज़ में मिलेंगी जो यहाँ पे बनने वाली है, और मैंने सौरभ भाई को बोल दिया भाई आपकी मैं क्लिप डाला करूँगा ताकि भाई आपका कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। हमारी जो वीडियोज़ हैं, अगर हमारी वीडियो से अगर एक किसान भाई भी आता है इनके पास, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बढ़िया काम किया है सौरभ भाई के लिए। तो भाई जो भी हमारा किसान है भाई ये वीडियो देख रहा है भाई, एक बार प्लीज़ आना इनके पास, ठीक है। एक बार आके देखोगे ना, आप बार बार आओगे इनके पास काम करवाने के लिए, बस इससे ज़्यादा भाई आपको मैं क्या बताऊँ। देख लो भाई आप यहाँ पे हर टाइप का टूल मिलने वाला, हर टाइप का, क्या बात है। हर टाइप की जो एक गिरारी होगी, देख लो भाई क्या बात है। किसान भाइयों के लिए तो भाई ये जन्नत है, देख लो। तो भाई देखो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, यहाँ पे भाई सोने का सामान रखा हुआ है। अगर हम पीछे की तरफ आते हैं भाई, देखो इनकी शॉप का टूर देखो, पीछे ही भाई ये नहीं गया, देखो यहाँ पे भी आपको कुछ ये सामान मिलने वाला है भाई, देखो ये 2 खाट रखी हुए हैं, और क्या बात है। देखो ये तो भाई पीछे कोई और सामान है, जैसे कि कोई और चीज़ दिखानी हो, तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ भी आपको सारा सामान मिलने वाला है, देखो क्या बात है, गजब की चीज़ आपको मिलेगी भाई यहाँ पे। देखो ये भाई के सौदा यो पूछेंगे भाई साहब तो ये काटने का सौदा पाऊंगा यो है नहीं भाई, मैंने इतना मेरा को नहीं बताया कौन सी मशीन है यार। सर भाई तो पूछेंगे कौन सी मशीन है, जब आ जाएंगे नहीं उन तो पूछेंगे कौन सी मशीन है यार। देखो भाई ऐसा कुछ भाई अपने को मिलेगा देखने, ये सारी यार सामान दे रखा, जो संज होगी, ट्राली होगी, क्या फिर जो ट्रैक्टर उसको कुछ भी सामान डालना, उसको कुछ चीज़ का ठीक करनी हो। और देखो भाई ये हुक मिलेंगे अपना ट्राली वाले भी, कि कई ट्रैक्टर क्या करें कि यार मैं थोड़े छोटे हुक दे हैं, इतने बड़े हुक कौन देते, तो आप आड़ के उनका हुक बनवा लो। देखो कितना बड़ा हुक, मतलब शानदार हुक ये बना रखा, मतलब कि हैवी वाला, ठीक है। देख लो भाई अपना आड़ा सारा सामान मिला, देखो ये टूल देखो कितने सारे, ओड़ा देखे उड़ा देखे, टूल है देखो नरे देखिए, मतलब कि अलग सिस्टम खड़ा कर रखा सौरभ भाई ने भाई उरे, देख लो ऐसा कुछ आपने मिलेगा। तो सौरभ भाई आओगा तो उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगा सौरभ भाई को, जानांगे इनकी शॉप के बारे में, कड़ा इनकी शॉप, इनके फ़ोन नंबर हैं, देख लो भाई। यह चादर हुआ है जो ट्राली पे बिछा है, या इस पे आवेगी जो ट्राली आप दिखे इसने नहीं बना देंगे, इस पे चादर लगा देंगे, ठीक है ट्राली की। तो देखो आपने ये सारी कैट दिखाते हैं, इसने भी कैट देंगे कुछ टाइम के बाद। अभी अगर भाई साहब बड़ा जो राजू भाई बड़ा काम करने लगे तो इसने पूरा निकाल देंगे आड़ते, ठीक है। तो उसके बाद जो चादर इस पर बिछाई जाओगी, चादर आप यार देखो, तो जो रोशन भाई साहब है ये लगाऊंगे इसके अंदर, तो देखो आपने कुछ ऐसी मिलेगी भैया शॉप भाई। अगर सौरभ भाई का आने का वेट करते हैं तो भाई अपने ऐसी कुछ शॉप ही रहने वाली। और चलिए अगर जानते हैं इनसे ना, इनका नाम फ़ोन नंबर शोरूम की लोकेशन क्या, जो सौरभ भाई उनसे, तो आपका नाम फ़ोन नंबर और शोरूम की लोकेशन आपकी क्या होगी? एड्रेस तो यही है, पंजाब नर्सरी अंदर शॉप का नाम है। अच्छा। आर्यन स्कूल के अपोजिट साइड में है, कैमरे रोड पे है। अच्छा 4 से 4 किलोमीटर। अच्छा, आपका फ़ोन नंबर क्या होगा? फोन नंबर रहेगा 9138293226। अच्छा, तो भाई अगर किसी ने काम करवाना जो अपने जो ट्रैली के अंदर, तो आप यहाँ पे प्लीज़ आएँ। तो भाई ऐसी कुछ आज की वीडियो जो कि आपने भी देखी, तो भाई बताना यहाँ पे कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा।